हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे। तो गाइज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम पीएफ पोर्टल पर नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। जो भी नया प्रोसेस है और जो भी चेंजेस हुए हैं 2024 के बाद, तो वो सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और गाइज ये जो नॉमिनी है आपने अपने पीएफ पोर्टल पर जरूर ऐड करना है और याद से ऐड करना है, क्योंकि इन केस कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है तो जो पीएफ का पैसा है, जो पेंशन का पैसा है, वो नॉमिनी को मिल जाता है और बहुत ही इजी वे से। तो गाइज इस वीडियो में हमने जो करना है वो नॉमिनेशन ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि पीएफ से रिगार्डिंग मेरे चैनल पर 2 वीडियोस और है, जिसमें कि मैंने बता रखा है कि आप पीएफ में केवाईसी कैसे कर सकते हैं और सेकंड कि आप पीएफ को विड्रॉल कैसे कर सकते हैं। तो गाइज आप मेरे चैनल पर जाकर ये वीडियोस भी आप देख सकते हैं और इस वीडियो का लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। तो गाइज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पर सर्च करना है यूएएन। गाइज आपको जो फर्स्ट लिंक दिखाई दे रहा है यूएन का, यूएन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो अपने राइट साइड पर देखोगे कि आपको लॉगिन डिटेल्स को ऐड करना है और इसमें आपने क्या करना है, यूएन नंबर डालना है, देन पासवर्ड डालना है और यहाँ पर आपने कैप्चा एंटर कर देना है। तो गाइज इसके बाद जो ओटीपी है वो आपके रजिस्टर मोबाइल पर आया होगा, तो उस ओटीपी को आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। सो गाइज एंटर करने के बाद यहाँ पर आपने कैप्चा एंटर करना है। तो गाइज कैप्चा एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो गाइज लॉगिन करते ही आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। गाइज अगर आपको अपना नॉमिनेशन ऐड करना है तो पहले आपने अपना प्रोफाइल चेक कर लेना है। गाइज यहाँ पर आपने व्यू पर जाना है। व्यू पर जाने के बाद आपने यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करना है। तो गाइज प्रोफाइल डिटेल्स में आते ही आपने चेक करना है कि जो आपकी फ़ोटो है वो अपलोड है या नहीं और जो आपका एड्रेस है वो अपडेट है या नहीं। तो गाइज अगर आपकी जो फोटो है अगर अपलोड है तो आपको ज़रूरत नहीं है अपलोड करने की। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो फोटो है वो अपलोड है। सो गाइज अगर आपने फोटो अपलोड करनी है तो आपने यहाँ पर चेंज फोटो पे जाना है। तो गाइज चेंज फोटो पर जाकर आप अपनी फोटो चेंज भी कर सकते हैं और अपनी फोटो को अपलोड भी कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देखोगे कि आपके सामने अपलोड फोटोग्राफ का जो पेज है वो आ गया है। तो गाइज आप देखोगे कि आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आई है, तो आप इसको एक बार रीड कर लेना, जिससे कि आपके लिए इजी हो जाएगा फोटो को अपलोड करने के लिए। और उसके बाद आप देखोगे कि आपके सामने एक ब्राउज का बटन दिखाई दे रहा है। तो गाइज आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो गाइज यहाँ पर जिस भी लोकेशन पर, जिस भी फोल्डर में आपकी जो फोटो पड़ी है उसको आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइज यहाँ पर आप देखोगे जो फोटो है वो अपलोड हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गाइज आप टेम्पलेट ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और इसको आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं। सो गाइज प्रीव्यू करने के बाद आप देखेंगे कि आपके राइट साइड पर जो फोटो है वो आ जाएगी और यहाँ पर आप देखोगे कि आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डेट इज अपलोड फोटोग्राफ। तो गाइज इसके बाद आपने अपलोड फोटोग्राफ कर देना है। तो गाइज जैसे ही आप अपलोड फोटोग्राफ करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप मैसेज शो हो जाएगा, जिसमें आएगा कि आपने जो फोटो है वो सक्सेसफुली अपलोड कर दी है और आपकी जो फोटो है वो प्रोफाइल में अपलोड हो जाएगा, जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उसके बाद गाइज आप राइट साइड पे आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दे रखा है। तो गाइज इसको भी हमने यहाँ पर अपडेट करना है। तो गाइज इसको अपडेट करने के लिए आपको राइट साइड में जो पेंसिल का साइन दिखाई दे रहा है, तो आपको इस साइन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप परमानेंट एड्रेस एंड करंट एड्रेस दोनों ही यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देखोगे कि जो मैंने परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर एंटर कर दिया है। और गाइज अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है और जो करंट एड्रेस है दोनों यहाँ पर सेम है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर टिक कर देना है। तो उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो परमानेंट एड्रेस में आपने एड्रेस डाला था ना, वो करंट एड्रेस में भी आ जाएगा। और अगर गाइज अगर आपका जो एड्रेस है वो अगर चेंज है तो आप करंट एड्रेस में दूसरा एड्रेस भी डाल सकते हैं। तो गाइज इसके बाद आपने यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो गाइज सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि नीचे आपको शो हो रहा है एड्रेस सेव्ड सक्सेसफुली। तो आपका जो एड्रेस है वो सेव हो चुका है सक्सेसफुली। तो गाइज उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल पर आ जाना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो आपकी फोटो है और जो आपका परमानेंट एड्रेस है और जो आपका करंट एड्रेस है दोनों ही यहाँ पर अपडेट हो चुके हैं। तो गाइज अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आप जो नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं, अगर आपकी प्रोफाइल पर कोई भी एरर नहीं आया है तो गाइज नॉमिनेशन करने के लिए हमें क्या करना है, नॉमिनेशन करने के लिए हमने मैनेज पे जाना है। मैनेज पे आप देखोगे कि आपको ई नॉमिनेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है।
तो आपने यहाँ पर ई नॉमिनेशन पर क्लिक कर देना है। सो गाइज आप यहाँ पर देखोगे कि ई नॉमिनेशन करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि एक इसमें जो नॉमिनेशन है वो पहले से ही ऑलरेडी ऐड हो रखा है। तो मैं आपको एक और जो ऐड करके दिखाती हूँ कि इसका प्रोसेस क्या है ऐड करने का। तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि टॉप पर लिखा हुआ है एंटर न्यू नॉमिनेशन। तो आपने न्यू नॉमिनेशन एंटर करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। सो गाइज क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपके सामने जो प्रोफाइल की डिटेल्स है वो आ चुकी है। यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रोसीड, तो आपने यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि लिखा आ रहा है प्रोफाइल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। सो गाइज यहाँ पर आप देखोगे कि आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है फैमिली डिक्लेरेशन का, और यहाँ पर आप देखोगे कि आपको दिखाई दे रहा है हैविंग फैमिली, की आपके पास जो है फैमिली है। तो अगर आपने कोई फैमिली का मेंबर ऐड करना है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आपने अपना कोई रिलेटिव ऐड करना है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। तो गाइज यहाँ पर हमने अपने फैमिली मेंबर को नॉमिनी बनाना है तो हम यहाँ पर यस कर देंगे। सो गाइज यस करते ही आप देखोगे कि आपके सामने आ रहा है ऐड फैमिली डिटेल्स। सो गाइज हमारे केस में जो हमने नॉमिनी को ऐड करना है वो हमारे पीएफ होल्डर की वाइफ है, तो हमने उनकी वाइफ को यहाँ पर ऐड करना है। सो गाइज यहाँ पर आप फर्स्ट देखेंगे कि यहाँ पर आपने उनका आधार नंबर डाल देना है, और गाइज यहाँ पर आपने उनका नाम डाल देना है जो कि आपको आधार कार्ड पे मिल जाएगा, और यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है। और गाइज जो भी आप यहाँ पर डिटेल डालेंगे सब आपने आधार कार्ड के हिसाब से ही डालनी है। और उसके बाद आपने यहाँ पर जेंडर डाल देना है, और उसके बाद आपने रिलेशन डाल देना है कि जो पीएफ होल्डर है उनका क्या रिलेशन है नॉमिनी से। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर एड्रेस एंटर करोगे, और गाइज अगर एड्रेस सेम है जैसे कि हस्बैंड वाइफ का होता है तो यहाँ पर आपने सेम एज मेंबर कर देना है, और अगर एड्रेस सेम नहीं है तो आपने यहाँ पर एड्रेस एंटर कर देना है। मान लो अगर आप किसी बच्चे को नॉमिनी बना रहे हो तो गार्जियन भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, और लास्ट में आपने जो नॉमिनी है उनका फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। पर हमने जो सारी डिटेल्स है वो फिल कर ली है, और गाइज आपको एक बार जरूर क्रॉस वेरीफाई करना है, और उसके बाद यहाँ पर हमने फोटो अपलोड करना है। तो फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अपलोड फोटोग्राफ, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने न्यू पेज ओपन होकर आ गया है। तो गाइज जैसे हमने प्रोफाइल फोटो अपलोड किया था वैसे ही हमने नॉमिनी का फोटो भी अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपने चूज फाइल पर क्लिक करना है, और जिस भी लोकेशन में आपकी फोटो रखी है, जिस भी फोल्डर में फोटो रखी है वहां से आपने सिलेक्ट कर लेनी है। तो गाइस जो आपकी फोटो यहाँ पर इंपोर्ट हो गई है उसके बाद आपने प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद आपके राइट साइड पर फोटो आ जाएगी, और यहाँ पर आपने अपलोड फोटोग्राफ कर देना है। सो गाइस अपलोड फोटोग्राफ करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने आ रहा है कि आर यू श्योर टू अपलोड प्रीव्यूड फोटोग्राफ, तो यहाँ पर आपने ओके कर देना है, और आप देखेंगे कि आपके सामने आ गया है इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। इट मीन्स कि जो आपकी फोटो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है, तो आपने यहाँ पर ओके कर देना। तो गाइज यहाँ पर मैंने प्रॉपर तरीके से जो नॉमिनी की डिटेल है वो यहाँ पर डाल दिया है, और गाइज उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर एक कंसेंट दिया गया है जिसको ये आपने रेड करना है। उसके बाद आपने चेक बॉक्स पर आपने क्लिक कर देना है, और उसके बाद आप देखोगे कि नीचे शो हो रहा है सेव फैमिली डिटेल्स, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो गाइज क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने आ गया फैमिली डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। तो गाइज थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आइए, तो आप जैसे ही नीचे आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ईपीएफ नॉमिनेशन का। तो गाइज अभी जो हमने डिटेल्स डाली थी नॉमिनी की, तो सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो गाइज यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपने टिक कर देना है, और उसके बाद आप यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कर सकते हैं। मतलब कि आपका जो भी फंड होगा, जो भी पीएफ होगा, जो भी पेंशन होगा, तो आप उस नॉमिनी को कितना परसेंट देना चाहते हो, तो गाइज वो यहाँ पर आपने एंटर करना है। तो गाइज यहाँ पर आपने अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपने परसेंट एंटर करना है, 50%, 100%, तो यहाँ पर आपने वो डिटेल डाल देनी है। तो गाइज टोटल अमाउंट ऑफ शेयर डालने के बाद आपने यहाँ पर सेव ईपीएफ नॉमिनेशन कर देना है। गाइज यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपका ईपीएफ डिटेल है वो सक्सेसफुली सेव्ड हो चुकी है, और उसके बाद आप देखोगे कि आपके सामने पेंडिंग नॉमिनेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सो गाइज जो भी आपने अभी फैमिली मेंबर्स की जो डिटेल एंटर की थी तो वो डिटेल यहाँ पर आ गई है। अगर आपने उसको व्यू करना है तो यहाँ पर आप व्यू कर सकते हैं, और यहाँ पर आप रीचेक कर सकते हैं कि आपने कोई जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत तो नहीं डाली है। सो गाइज अगर आपको लगता है कि कुछ उसमें गलत है तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने एडिट पर क्लिक किया तो ऐसी डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो भी लगता है कि आपने डिटेल्स गलत डाली है तो यहाँ पर आप वो दोबारा से डाल सकते हैं। तो गाइज अगर मान लो कि आपकी सारी ही डिटेल्स गलत है तो आपने यहाँ पर
डिलीट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑथेंटिकेशन मतलब कि वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर ई साइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। तो गाइज जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ऑथेंटिकेशन के लिए आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पर KYC की कंसेंट के लिए कह रहा है कि यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का जो डाटा है वो यूज किया जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हम चेक बॉक्स पर क्लिक करके कंसेंट को एग्री कर देंगे। गाइज जैसे ही आप टिक करोगे तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। गाइज यहाँ पर आप देखोगे कि आपके सामने 3 ऑप्शन आ रहे हैं, डेट इज आधार नंबर, वर्चुअल ID एंड UID टोकन। सबसे जो इजी रहेगा आपके लिए आधार नंबर रहेगा। और गाइज यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर किनका आधार कार्ड नंबर डालना है। तो यहाँ पर गाइज हमें PF मेंबर का आधार नंबर एंटर करना है, क्योंकि जो PF मेंबर है वो अपना जो नॉमिनी है वो अपॉइंट कर रहा है, तो जो ऑथेंटिकेशन है वो PF मेंबर ही देगा। तो गाइज यहाँ पर आप आधार नंबर एंटर कर लेंगे। सो गाइज यहाँ पर आधार नंबर एंटर कर लिया है, उसके बाद आप यहाँ पर गेट OTP करेंगे। सो गाइज यहाँ पर जो आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आया होगा, तो आपने यहाँ पर वो OTP एंटर कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पर सबमिट कर देना है। सो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको दिखाई दे रहा है PDF साइंड सक्सेसफुली। और गाइज यहाँ पर आप देखोगे कि आपको स्क्रीन पर ओनली ग्रीन डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये एरर होता है पोर्टल की तरफ से। तो यहाँ पर आपने किसी भी डॉट पर क्लिक कर देना है। तो गाइज क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जो स्टेटस है नॉमिनेशन सक्सेसफुल वो हो चुका है। तो गाइज जो नॉमिनेशन की डिटेल डाली है वो आप यहाँ पर क्लिक करके उसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो PDF है मैंने डाउनलोड कर ली है, जो भी अभी हमने जो नॉमिनेशन बनाया था। तो ऊपर तो PF मेंबर की आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, और गाइज पार्ट A में जिनको आपने नॉमिनी बनाया है उनकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और गाइज पार्ट B में भी आपको नॉमिनी की ही डिटेल्स मिलेगी। सो गाइज ये पूरा प्रोसेस था कि आप अपने PF अकाउंट में जो नॉमिनी है उनको कैसे ऐड कर सकते हैं। और गाइज आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।